कष्ट वचन अध्याय 19 में यीशु मसीह का वापस आने के बारे में कहता है और मेमना की भोज के बारे में, मेमना की शादी के बारे में, ब्याह के बारे में लिखता है। प्रभु महान परमेश्वर है। शैतान कितना भी कोशिश करे धरती पर राज्य करने के लिए, थोड़ी देर मौका मिलेगा इनका राज्य करने के लिए, लेकिन अंत में प्रभु ही राज्य करेगा। प्रेज़ गॉड। इसलिए यीशु मसीह के नाम है राज्यों का राजा, प्रभुओं का प्रभु। भविष्य में कॉर्पोरेट वर्ल्ड दुनिया का कब्जा करेगा, भविष्य में मसीह विरोधी धरती पे राज्य करेगा, लेकिन उसको भी प्रभु खत्म करके प्रभु यीशु मसीह खुद राज करेगा। इसलिए यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। पहले तो मेमना की जैसा आया है, लेकिन अब मेमना की तरह नहीं, एक शेर की तरह आएंगे। हालेलुया। एक राजा की तरह आएंगे। अद्भुत बात लिखा है कि प्रकाशित वचन अध्याय 19 में पहले वचन, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि हालेलुया बोल रहे, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी भीड़, कम लोग नहीं है, बड़ी भीड़, इतना बड़ी भीड़ ऊंचे शब्द से हालेलुया कहेंगे तो कैसा होगा? सृष्टि गूंजेगा, पूरा यूनिवर्स गूंजेगा उसके आवाज से। इसलिए हालेलुया शब्द हमारे लिए आशीष की शब्द है। हालेलुया कोई कहता है तो समझ लीजिए प्रभु की महिमा कर रहा है। हालेलुया का अर्थ यह है कि, हालेलुया का अर्थ क्या है? परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन हालेलुया का अर्थ है कि या के लिए हलाल हो जाना, या के लिए बलि है, या के लिए समर्पण है, या के लिए स्तुति है। प्रेज़ गॉड। मतलब ईश्वर के लिए स्तुति है, या मतलब ईश्वर के लिए हलाल हो जाना, ईश्वर के लिए समर्पण करना, तो इसको होते है महिमा। हालेलुया इसको कहता है। हालेलुया अपना आपको समर्पण करना, अपना आपको प्रभु को देना, उसको बोलते हैं हालेलुया। मुंह से लोग हालेलुया कहता है, लेकिन समर्पण करना, ये इतना बड़ी भीड़ है, ये सब लोग अपना आपको प्रभु को समर्पण किया, इसीलिए वो लोग हालेलुया कहता है। हालेलुया कहने के भी एक हक होना चाहिए, हालेलुया कहने के भी एक योग्यता होनी चाहिए। प्रेज़ गॉड। हालेलुया हैज हाईएस्ट पावर। हालेलुया शब्द में साफ दम है। हालेलुया के शब्द में बंधन टूटता है। बहुत बार हालेलुया बोलते हैं भूत भागता है, हालेलुया बोलते हैं बीमारी चंगा होते हैं बहुत बार। हालेलुया शब्द में अभिषेक है, शब्द में सामर्थ है। हालेलुया कि वो शब्द बोलने वाला भी अपने आप को जो समर्पण करेगा, अपने आप को जो प्रभु के लिए हलाल कर दिया, तो उसको हक होती है कि हालेलुया बोलना। और स्वर्ग में बड़ी आवाज से गूंज रहा है। आजकल कुछ लोग बोलते भैया हालेलुया धीरे से बोलो ना, इतना जोर से क्यों बोलते हो? अरे भैया अंदर खुशी, अंदर आनंद है। धीरे से साइलेंट में रहना तो कब्रिस्तान में जाना, कब्रिस्तान में साइलेंट है। ध्यान सुनिएगा, मसीह के लोग कब्रिस्तान नहीं है, मुर्दा नहीं, हम जिंदा है। हालेलुया जिंदा लोग आवाज करेगा। दूसरी बात, अगर हम हालेलुया यहाँ बोलना ढंग से नहीं आता है तो स्वर्ग जाने के बाद शर्म आएगा, स्वर्ग जाने के बाद शर्म आएगा। हालेलुया यही बोलना सीखना, ताकि वहां जाके हम भी हालेलुया बोल के जबरदस्त बोल सकता है। मैन हालेलुया। तो इसीलिए यही प्रैक्टिस करो। स्वर्ग में जाने के बाद हम उनके साथ हालेलुया बोलेंगे तो इतना बड़ी बात है। अब जब हालेलुया बोलते हैं वैरायटी से, एंजल्स भी, स्वर्गदूत भी देखेंगे, लोग भी देखेंगे, संत लोग सुनेंगे कि वाह कितना बढ़िया बात, कितना बढ़िया सा हालेलुया बोल रहा है। अरे बहन प्रभु का धन्यवाद। स्वर्ग में एक स्तुति हो रही है, आराधना हो रही है। हालेलुया। और क्या बोलता है? उद्धार महिमा सामर्थ हमारे परमेश्वर की है। यह सामर्थ उसी की है। शैतान कोशिश करता है कुछ दिन राज्य करने के लिए, शैतान कुछ दिन परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन अंत में हमारे प्रभु ही राज्य करेगा। मैन क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। यस, प्रभु जो भी फैसले करता है ठीक है, इसीलिए कि उसने उसे बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया। आपने देखा ना 18 अध्याय में प्रभु ने क्या किया था? बाइबल को क्या किया था? प्रभु ने जला दिया ना। हमने कल सुना था, है ना, वो बिजनेस सेंटर को, हो ना, वो धर्म सेंटर को प्रभु ने क्या किया था? जला दिया ना, ऊपर से गिरा दिया, ऊपर से बाइबल को गिरा दिया, जला दिया प्रभु ने। उसी को वेश्या कह रहा है। देखना, अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया प्रभु ने, सचमुच को जला दिया प्रभु ने। हाँ जी, एक समय आएगा सारे शैतान के काम को जला देगा प्रभु। हालेलुया आग से, अपने सामर्थ्य से, अपने प्रभाव से, अपनी ताकत से शैतान के सारे कामों को प्रभु जला देगा। यस, पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया, उससे अपने दासों को, लहू को पलटा लिया। प्रेज़ गॉड। उसको जलाकर प्रभु क्या कहता? अपने दासों को पलटा लिया। इसलिए पलटा लेना हमारा काम नहीं है, पलटा लेना प्रभु का है। यदि आपको कोई सताता है उसके लिए प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह हमको ये सिखाया कि दुश्मन से भी प्यार करो, गाल पे मारने से दूसरे गाल दिखाओ। प्रभु हमको ये सिखाया, क्योंकि पलटा लेना हमारा काम नहीं, पलटा लेने वाला प्रभु का काम है। आपके पक्ष में प्रभु लड़ेगा, आपके पक्ष में प्रभु पलटा लेगा। हालेलुया। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा, हालेलुया कहा, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। यस, जो शैतान है ना, जो अजगर, जो शैतान, जो झूठा नबी है ना, जितना भी लोग है, इनके धुआं, और दूसरी बात वो शहर की धुआं भी युगानुयुग उठते रहेगा। ये सारे शैतान के लोग जो है कि
एक दिन आग में चला जाएगा। अभी सोच रहा है जो जिंदगी जी रहा है हमें क्या कमी है, हमको किससे मतलब नहीं है, बल्कि घमंडी जिंदगी जो जीते हैं कि जब समय आएगा वो सब आग में जलेंगे ना। इसीलिए प्रभु कहता है अभी तुम रो रहे हो, एक दिन हंसेगा। अब जो हंस रहा है एक दिन रोएगा। प्रभु का धन्यवाद प्यार बहन। लेकिन आप और मैं यीशु मसीह पर जब विश्वास किया है, उस आग से प्रभु हमको छुटकारा दे दिया है। इसलिए रोमियो 8:1 में लिखा हुआ, अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड किया गया नहीं है। हालेलुया। इसलिए आपको मेरे पर दंड किया गया नहीं, इसलिए हम खुश होना है। आने वाले दिन में ये पक्का होने वाला, आने वाले दिन में ये सब कुछ होंगे। तो प्रभु ने पहले से हमें बताया, प्रभु को धन्यवाद। और 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। 24 प्राचीन कौन है हम किसी को मालूम नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि 12 गोत्र के 12 लोग हैं, इजराइल के 12 गोत्र लोग हैं और 12 प्रेरित है। नहीं, क्योंकि इनके बारे में हमें मालूम नहीं है। बाइबल जहाँ बोलती है वहां बोलना है, बाइबल जहाँ साइलेंट रहता है वो साइलेंट रहना। लेकिन वो 24 प्राचीन हमारा में से है। प्रभु ने उनको नियुक्त किया है, वो बड़े लीडर से, वही पार्लियामेंट्री इधर होती है, जो भी प्लान से परमेश्वर वहाँ डिस्कस करता है दुनिया में क्या होना क्या करना है। तो प्रभु को धन्यवाद हो। 24 प्राचीन हमारा लोग तो है, पक्का लोग तो हमारा है, नो डाउट। लेकिन कौन कौन है उसमें हमें मालूम नहीं है। बाइबल इसके बारे में सीक्रेट छुपा के रखा। प्रेज गॉड। 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने, चारों प्राणी मालूम है ना, करूबियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। वो लोग भी आराधना कर रहा है जो सिंहासन पर बैठा था। और कहा आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। और खूब से लिखा है कि सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारा परमेश्वर से सब डरने वालों दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। यस, प्रेज गॉड। हमारा काम स्तुति करना, आराधना करना, ये हमारा सौभाग्य है। क्योंकि प्रभु जब सिंहासन पर बैठता है, स्तुति करना हमारा सौभाग्य है। फिर मैंने बड़े भीड़ का शब्द और बहुत जल का शब्द और गर्जनों का सब बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, दोबारा हालेलुया शब्द आ रहा है। प्रेज गॉड। इसीलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। हालेलुया। सिंहासन पर बैठा है, प्रभु न्याय करता है, इसीलिए हम प्रभु को महिमा करना है। और प्रभु सिंहासन बैठा है, इसलिए हम प्रभु को स्तुति करना है। प्रेज गॉड। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। क्यों? क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड। मेमने का ब्याह मतलब यीशु मसीह दूल्हा है, हम कलीसिया दुल्हन है। वाह। दूल्हा और दुल्हन के बीच में जो प्यार होता है, जो खुशी होती है, जो आनंद होता है, वही आनंद परमेश्वर युगान युग प्रभु आपको और मुझको देना चाहता है। इसलिए 19 अध्याय में मेमना का शादी में, राइट, इसमें क्या लिखा हुआ कि ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। प्रेज गॉड। कलीसिया तैयार कर लेती है, कलीसिया तैयार कर लिया है। इसलिए यीशु मसीह आ रहा है। प्रेज गॉड। कैसा आ रहा है? एक दुल्हा की जैसा आ रहा है और कलीसिया दुल्हन है। आदि में कलीसिया हम सब दुल्हन है, प्रभु दूल्हा है। तो मेहमान कौन है? मेहमान कौन है? मेहमान जो है पुराने नियम के संत लोग है। प्रेज गॉड। पुराने नियम का संत लोग मेहमान है। हालेलुया। यूहन्ना क्या बोलता है? बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना बोलता है यीशु मसीह को अपने दोस्त बोला। इसका मतलब उस शादी में प्रभु का दोस्त लोग, प्रभु का रिश्तेदार आएंगे। जितना भी पुराने नियम के संत लोग हैं, यीशु मसीह मरने से पहले जितना भी संत लोग हैं, वो सब लोग जो है रिश्तेदार, सब लोग मेहमान बन के आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गुड बात लिखा है ना। उस दिन वो लोग, हम लोग, सब लोग मिलके खुशी से उस त्योहार में रहेंगे, उस पर्व में, मतलब उस शादी की खुशी में, शादी के महल में रहेंगे। क्योंकि शादी का नाम क्यों इस्तेमाल किया आप? शादी में जितना खुशी होती है ना, कहीं नहीं होती है। शादी के दिन इतना खुश होता है, सारे रिश्तेदार सब लोग आते, इतना खुशी रहते हैं और एक आनंद होती है। वो आनंद प्रभु हमको देना चाहते हैं। ऐसा आनंद, मतलब ऐसा वर्णन किया गया, ऐसा आनंद परमेश्वर अपने बच्चों को देना चाहते हैं। प्रेज गॉड। इसलिए प्यारे बहन, आने वाले दिन आपके लिए, मेरे लिए खुशी का दिन है। लोग कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बुरा दिन देख के चला गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जाता है, अच्छे दिन जरूर आएगा। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आया तो आपके जीवन में भी अच्छे दिन आता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आनंद के साथ रहिएगा, कोई चीज चिंता नहीं करना। और इसमें खूब से लिखा हुआ, प्रभु महान परमेश्वर है। अद्भुत बात लिखा कि आने वाले दिन में अच्छे दिन है। शादी के माहौल में जो खुशी है, शादी के माहौल में जो आनंद है, परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा के लिए वो खुशी देना चाहते हैं। प्रेज गॉड। और क्या लिखा हुआ? उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहने का अधिकार दिया गया। वाह। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम। हालेलुया।
इसलिए आप और मैं जो भी पुण्य काम करेंगे, जो भी धर्म का काम करेंगे, हमारा धर्म का काम हमारा कपड़ा के रूप में आएगा। इसलिए रंग बिरंगे कपड़े, चमकीदार कपड़े उस दिन ब्याह में हम पहनेंगे। कौन सी कपड़े पहनेंगे? जो लोग अच्छे अच्छे काम किया, जो लोग अच्छे अच्छे कर्म किया, जो अच्छे कार्य किया, जो धर्म के काम किया, हमारा काम हमारा कपड़ा बन के आएगा। हालेलुया। इसीलिए जितना हो सकता है दूसरों को मदद कीजिए, जितना हो सकता है दूसरों से प्यार कीजिए। अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाइए, नंगा है तो कपड़ा पहनाइए, अगर कोई प्यास है तो पानी पिलाइए, कोई हॉस्पिटल में तो देखने जाइए इसको, क्योंकि हमारा काम हमको वापस लौट के आएगा, एक कपड़ा के रूप में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन शादी में जब हम कपड़ा पहनेंगे, हमारे कपड़ा पहनेंगे तो ये कपड़ा हमारा कपड़ा बताएगा हमारा काम क्या है। वाह, ये दयालु है, कृपालु है, मदद किया बोल के, है ना। तो ये कपड़ा हमको बताएगा। इसलिए प्यारे बहन, हमारा काम व्यर्थ नहीं है। आप किसी को भी 1 रुपए भी मदद करते हो, थोड़ा सा एक रोटी भी खिलाते हो, वो भी प्रभु गिनता है। बाइबल में क्या लिखा हुआ? ग्लास पानी देने से भी प्रभु प्रतिफल देता है, उसको भी प्रभु गिनता है, उसको भी याद करता है। इब्रानी 8:6 में लिखता है, क्या लिखता है? आपने जो प्रेम दिखाया यीशु मसीह के नाम में, वो प्यार बोलने के लिए वो अधर्मी नहीं है। अद्भुत बात है प्यारी बहन। इसलिए आप और मैं जो भी मदद करते हैं तो परमेश्वर हमें सहायता करता है। जो बोएंगे वो काटेंगे हम। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ 9 में? उसने मुझसे कहा कि ये लिख कि धन्य वह है जो मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाया गया। वाह, प्रेज़ गॉड। सच में मेमने के ब्याह में क्या होता है कि आप और मैं दुल्हन है, लेकिन बुलाएंगे किसको? बुलाएंगे प्रभु। जो संत लोग, जो पुराने नियम का संत लोग है, वो लोग भी आएंगे। हालेलुया। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य के वचन है। हालेलुया। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। ध्यान सुनिएगा, यूहन्ना ने जो लिख रहा था, यूहन्ना उसको दंडवत करने के लिए गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान सुनिए, इसीलिए हम किसी को पांव छूना नहीं। जो पांव पर गिरा, पांव को प्रणाम करने से वो क्या बोल रहा था? भाई मुझे प्रणाम मत कर, मैं भी तेरे जैसा हूँ, मैं भी संगी दास हूँ। जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, परमेश्वर ही को दंडवत कर। यस, हालेलुया। इसीलिए हम किसी के पांव को प्रणाम नहीं करना, सिर्फ यीशु के पांव को प्रणाम कर। आजकल लोग आते हैं पापा जी बोल के पांव को छू के नमस्ते कर रहे हैं। ध्यान सुनिए, कभी भी नहीं करना है। मतलब पांव अगर नॉर्मली छूता है, पांव छूता है, आदर करता है, अलग बात है। कुछ लोग लेकिन दोनों हाथ को करके नमस्ते करना, ये नहीं कर। ध्यान सुनिए, आराधना करना लगे, आदर करना लगे। कुछ लोग आदर के रूप में करते, वो अलग बात है, लेकिन आराधना के रूप में कभी भी नहीं करना, प्रणाम नहीं कर। देखना क्या लिखा हुआ? पांव छूना नहीं। पांव छूना मतलब प्रणाम नहीं कर, मतलब पांव को दोनों को छू के। नॉर्मली पांव छूता अलग बात, वो आदर है, इज्जत है। आते बड़े लोग के पांव छूते हैं तो आदर कर रहे, वो तो अलग बात है, हमारे हिंदुस्तान में रिवाज है। लेकिन आराधना के रूप में कभी भी किसी का पांव छूना नहीं। कुछ लोग आराधना करने के लिए प्रणाम करते, कुछ लोग अजीब है कि बाबा का पांव धो के पानी भी पी लेते हैं। इसलिए ऐसे मत करना, ऐसा पांव धो के पानी पीना, नमस्कार करके इनके साष्टांग प्रणाम करना, ये कुछ मत करना। किसी को पांव को प्रणाम नहीं करना। लिखा, क्या लिखा हुआ? पांव पर गिरा, आराधना नहीं करना। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों के संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। जो लोग, मैं भी आपकी जैसा हूँ, परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रेज़ गॉड। ध्यान सुनिएगा, जो भी गवाही देता है वो भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रेज़ गॉड। आप और मैं गवाही दे रहे, मतलब आपके अंदर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तभी तो हम गवाही दे पाएंगे। यीशु की गवाही देना इतना आसान नहीं है प्यारे बहन। अद्भुत बात लिखा हुआ वचन 11 में, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। वाह वाह, स्वर्ग खुल गए। हाँ, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। वाह वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हुआ ना बात। ध्यान सुनिए, शादी में बारात आता नहीं आता? किसी को शादी हो रहा है तो बारात आएगा, दूल्हा किस में आता है? घोड़े में आता है ना। तो यहाँ भी यीशु मसीह घोड़े में दिख रहा है। हालेलुया। नॉर्थ इंडिया में अजीब आनंद लगता है, शादी के टाइम में लोग घोड़े पे चढ़ते हैं। इसीलिए कभी कभी लड़का लोग का मजाक करते हैं, भाई घोड़े में चढ़ना है क्या, है ना। कुछ लोग जल्दी बजे होते घोड़े पे चढ़ने के लिए, मतलब शादी करने के लिए। अभी बीच में एक शादी में गए थे, वो घोड़े के ठंड लग गई, ऐसा खड़ा हुए, चल ही नहीं रहे घोड़े, चल ही नहीं रहे बेचारा। ये इसको दूल्हा को चढ़ने के लिए बोला, वो चढ़ भी नहीं पा रहा है। फिर 2 लोग पकड़ के उनको घोड़े पर बिठाया, वो घोड़े ऐसा ही खड़ी है, तो चल भी नहीं पा रही है। मैंने सोच रहा कि घोड़े के पैसे ज्यादा दिए नहीं होगा,
घोड़े वाला को किराए पे लेकर आते घोड़े, लेकिन यीशु मसीह के घोड़े किराए पे नहीं है, ये महिमा की घोड़े। परमेश्वर को धन्यवाद। घोड़े पे आ रहा था, कैसे रहा? मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा। हमने अध्याय 6 में भी देखा श्वेत घोड़ा। वो श्वेत घोड़ा मसीह विरोधी है, ये घोड़ा यीशु, असली यीशु है। श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। कौन है सत्य? यीशु मसीह ने कहा गया, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य, मैं जीवन हूं। मैन यीशु मसीह श्वेत घोड़े में आ रहा है और ये धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। प्रेज़ गॉड। उसकी आंखें आग की ज्वाला, देखना यीशु मसीह वर्णन कर रहा है, हमारा दुल्हा का वर्णन कैसा देख लीजिए। आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। इसके मतलब सारा अधिकार उन्हीं का है। एक राजमुकुट होने से ठीक था, बहुत सारे राजमुकुट है, बहुत से राजमुकुट। इसके मतलब ये दुनिया के जितना भी अधिकार है वो सारा अधिकार प्रभु देखता है, मतलब सर्वाधिकारी है। कहने का मतलब वही सर्वाधिकारी है। और उसका एक नाम लिखा है जिस उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, उसके नाम कोई नहीं जानता है, उसी को मालूम है। प्रेज़ गॉड। और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। हाँ जी, क्रूस पर मरा है ना, इसलिए तीसरे दिन जी उठा, उससे इसीलिए लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद ही परमेश्वर था। और 14 में लिखा हुआ, वचन ही देहदार होके आपके लिए, मेरे लिए, है ना, मरने के लिए, जान देने के लिए, बचाने के लिए कृपा और सत्य से भरपूर होकर बीच में डेरा किया है। अरे वाह, आपके लिए, मेरे लिए जान दिया है यीशु मसीह ने। अद्भुत बात वर्णन किया इसमें। यीशु का नाम है, वचन है, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये सारी सृष्टि वचन से बना है, मतलब यीशु मसीह के द्वारा ही बना है। हालेलुया। यार बहन, आप और मैं जिस पर विश्वास कर रहे हैं वो सच्चा और जीवित खुदा है और वो कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देता है। हो सकता है अभी दुख जैसे लगता है, हो सकता है परेशानी जैसा लगता है, लेकिन एक टाइम आएगा यीशु ही राज करेगा और इनके साथ आप रहेंगे और इनके ब्याह में आप और मैं दुल्हन बन के बैठेंगे। हालेलुया। नया नियम का कलीसिया को प्रभु दुल्हन बने के बिठाएगा। कितना खुशी, कितना आनंद है। वो आनंद का अंत नहीं होता, वो आनंद का हद नहीं है। उस आनंद, अतुल्य आनंद परमेश्वर हमें देगा। इसका क्या लिखा हुआ? और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ा पर सवार, देखना पूरा स्वर्ग का सेना, मतलब सफेद घोड़ा से आसमान से जब आ रहा है, इनके पीछे भी हजार लाखों करोड़ों घोड़े आ रहा है, सफेद घोड़े। देखना, श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने ये उसके पीछे पीछे है। वाह, वो लोग भी ब्याह खिला रहे हैं। संत लोग आ रहा है पूरा घोड़े पे बैठ के, कितना अच्छा लगता है। सब लोग, यहाँ तो सिर्फ दूल्हा बैठेंगे घोड़े में, सारे रिश्तेदार के घोड़े में बिठा के लेके जाएंगे, कैसे होगा भाई? कहां से आएगी इतना घोड़े? लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ? सिर्फ यीशु मसीह अकेले घोड़े पे नहीं, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार है। वाह, पूरा सेना भी, स्वर्ग का सेना भी क्या करके श्वेत घोड़े पे सवार होकर आ रहा है। स्वर्गदूत सब लोग है ना, श्वेत घोड़े पे सवार होकर आ रहा है। प्रेज़ गॉड। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती। यस, जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या होगा? एक युद्ध होगा, क्योंकि धरती में जो शैतान रहेगा ना, उसको पकड़ कर फेंक देगा, इसको आग में झोंक देगा। वो लोह के कारण राजदंड के लिए हुए उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भयानक प्रकोप ही जलजलाहट के मदिरा के खुंड में, है ना, दाक रोंदेंगे। और उसके वस्त्र और जांग पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज़ गॉड। इस पूरा दुनिया का जितना भी सरकारी है उसके अधीन हो जाएगा, क्योंकि मसीह विरोधी 7 साल राज करेगा। ये 7 साल के अंत में यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। 7 साल के अंत में यीशु मसीह आके उसको भी नष्ट करेगा, इसको भी नाश करेगा। प्रेज़ गॉड। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। सूर्य पर कौन खड़ा रहेगा? वो भी तो प्रभु होगा। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी बीरी के लिए इकट्ठा हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान मनुष्य को, पुरुषों का मांस और घोड़े का और उनके सवारों का मांस। और क्या? क्योंकि एक युद्ध होगा, जो युद्ध में बहुत लोग मर जाएंगे। यीशु मसीह वापस आने के बाद क्या होगा? जहां जहां टैंकर है, जहां जहां बॉम्ब है, जहां जहां वेपन से, है ना, पता क्या, ये हथियार है, जहां टैंकर वहीं जल जाएगा, जहां युद्ध पोत है ना, वहीं के वहीं जल जाएगा। बहुत लोग युद्ध में मर जाएंगे, है ना। तीसरा विश्व युद्ध कहते हैं ना,
आखिर में एक युद्ध होगा, उस युद्ध में सब लोग मर जाएंगे। तो यीशु मसीह क्या करे, शैतान के लोगों को सबको खत्म कर देगा। इसीलिए उस समय क्या होगा, क्या बोल रहे, सब पक्षियों से कहो आओ परमेश्वर की बड़ी बेर के लिए इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि खाओ मांस है ना, इतना लोग मर गए तो क्या होगा, इसको मीट का खाओ। अभी प्रभु आगमन के निकट है, अभी कुछ पक्षी बढ़ रहा है। पहले कम थे, बजार्ड बोल के पक्षी, बजार्ड पक्षी का नाम है बजार्ड, वो पक्षी बढ़ रहा है, पहले नहीं था, अभी वो बढ़ रहा है। एक एक पक्षी 5-6 किलो मीट खा लेगी, ऐसा दिखता है। एक एक पक्षी 5-6 किलो मीट खा लेगा एक टाइम में, और सुबह खा लिया, लंच में खा लिया, फिर रात को खा लिया, फिर कितना मीट होगा, कम से कम उसी को चाहिए कम से कम 18-20 किलो एक ही पक्षी खाएगा। ऐसा हजारों पक्षी आएंगे तो कितना मीट खाएगा। अभी वो पक्षी का प्रजाति बढ़ रहा है, पहले नहीं था। अभी क्यों बढ़ रहा है, आखिर में युद्ध का चिन्ह है। इसीलिए कोई नया पक्षी अगर बढ़ रहा तो समझो, खास करके मीट का रोल पक्षी बढ़ रहा तो समझो यीशु मसीह की आगमन निकट है। एक पक्षी बजार्ड बोलते हैं, बजार्ड पक्षी वो बढ़ रहा है। आप लोग यूट्यूब में देख लेना बजार्ड पक्षी, क्योंकि युद्ध होने वाला। प्यारे बहन, हमारा प्रभु आने वाला सत्य है, आपके लिए मेरे लिए सब कुछ दिया है, परमेश्वर को धन्यवाद हो, है ना। और प्रभु आके क्या करेगा, लड़ाई करके क्या करेगा 19 वचन, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजा, पशु मतलब ना वो पशु जो है कि जो मसीह विरोधी, और पृथ्वी का राजा वो और उनकी सेनाओं को, उस घोड़े को सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। क्योंकि जब यीशु मसीह उतरेगा तो वो क्या करेगा, पूरा लोग इकट्ठा करेगा। हो सकता है कि इसमें रशिया, चाइना, बहुत कंट्रीज को इकट्ठा करेगा कि इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए। आखिर में यीशु मसीह आएगा, उनसे युद्ध करेगा। युद्ध कर समय जब लोग मरेगा ना, तो मरने के लिए तो मीट उनके गाड़ने के नहीं होगा, जितना भी लोग मरेंगे उसका गार्ड भी नहीं देंगे, इसलिए पक्षी आके मीट खा लेगा। आपको मालूम है आज भी पारसी का लोग, पारसी होते ना, पारसी आप जानते हैं, पारसी लोग आज भी पता क्या करते हैं, इंसान मरने के बाद गाड़ता नहीं है, इंसान मरने के बाद काट के पक्षी खिला देता है, पक्षी खा लेता है। वो मरने के बाद एक जगह में रख देता है, पक्षी आके पूरे नोच के खा लेगा, है ना। आज भी ऐसे मीट फेंकते हैं वो लोग, ताकि इंसान को गाड़ता नहीं, जलाता नहीं है वो लोग। अजीब है वो लोग, उनकी विश्वास ऐसी है, आज भी ऐसे करता है ना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद प्यारे बहन, आखिर दिन में भी यही होगा। आखिर दिन में युद्ध में क्या होगा, गाड़ नहीं पाएगा, उनको पक्षी आके खा लेंगे। और इसीलिए वो उस युद्ध में शैतान को प्रभु क्या करेगा, क्या लिखा हुआ, पशु और पृथ्वी का राजा और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेनाओं से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा, और वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया। प्रेज गॉड। पशु मतलब मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया। यीशु मसीह दूसरा आगमन में वो झूठा भविष्यद्वक्ता को और वो मसीह विरोधी को पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, क्योंकि पूरा दुनिया को भरमाया ना, वो भविष्यद्वक्ता को पकड़ेंगे जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। तो प्रभु आएंगे, इनके साथ युद्ध करके उनको पकड़ के जिंदा पकड़ेगा, ऐसा नहीं इन दोनों को मारने नहीं देगा, पकड़ के जिंदा पकड़ के आग में फेंक देगा, है ना, आग में डाल देगा। इसलिए आखिर दिन में मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता आग में चले जाएगा। इसलिए आज भी जो लोग झूठे भविष्यवाणी करते हैं, तो इनको भी आखिर में आग इनके घर है, नरक इनके घर बनेगा, नरक में चले जाएगा, चलते रहेगा प्यारे बहन। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, आपको और मुझको प्रभु पहले से बात क्यों बोल रहा है कि वही सर्वशक्तिमान प्रभु है, हम जिसको आराधना करते वो सच्चा खुदा है। इसलिए कोई बात की निराशा नहीं होना, दुख नहीं होना, आनंद के साथ प्रभु को महिमा करे। इसलिए प्रभु कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। हालेलुया। यीशु मसीह वापस जब आएगा धरती पे दूसरे आगमन में, तो युद्ध करेगा और शैतान को पकड़ के आग की झील में झोंक देगा। प्रभु को धन्यवाद है। और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसको मुंह से निकलती थी और मार डाले, और सब पड़ी उनके मांस से तृप्त हो गए। सारे पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। ध्यान सुनिएगा। और प्रभु का धन्यवाद, हमें भी एक सौभाग्य मिलेगा, प्रभु के साथ रह के हम भी लड़ने के लिए, हम भी प्रभु को मदद करने के लिए। परमेश्वर प्रभु को मदद नहीं चाहिए, लेकिन हम भी इनके साथ में रह के हम लड़ने के लिए एक अच्छे मौका मिलेगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। कितना खुशी की बात है। अध्याय 19 में बड़ी भीड़ हालेलुया कह रहा है, क्योंकि मेमना की ब्याह हो रहा है। और दूसरी बात, प्रभु घोड़े पे सवार होकर, सफेद घोड़े पे सवार होके और मसीह विरोधी और झूठे भविष्यद्वक्ता को पकड़ के आग में झोंक दिया है। अंतिम विजय हमारे यीशु का है। सिर्फ आप और मैं जीतने वाला टीम में है। प्यारे बहन, आनंद के साथ रहिए। एक समय आने वाला है, इस धरती पर यीशु मसीह ही राज करेगा। हालेलुया।
कितना भी लोग कोशिश करे, जमीन पर जमीन का कब्जा कर ले, घर बना ले, कुछ भी करे, आखिर में हम सब लोग वापस आएंगे। जितना भी संत मरे थे वो सब लोग वापस आएंगे धरती पे आके, और क्या करेंगे, हम चलिए धरती पे आएंगे और शैतान को प्रभु ने पकड़ के आग की झील में फेंक देगा, और इस धरती में ही हम राज्य करेंगे। वापस इसी धरती में हम आएंगे, 1000 साल हम राज्य करेंगे। हालेलुया। बुद्धिस्ट लोग कहता है कि ये दुनिया हमारा है, कुछ दूसरे लोग कहता है कि ये दुनिया हमारा, कम्युनिस्ट लोग कहता है कि ये दुनिया हमारा, हम राज्य करेंगे। कोई नहीं, यीशु मसीह ही राज्य करेगा, वचन कहता है। प्रभु को धन्यवाद हो। इसलिए खुशी से रहिएगा, कोई चीज चिंता मत करना, कोई चीज चिंता मत करना। कितना भी शैतान के काम है प्रभु आग में जला देगा। यदि आपके जीवन में अगर कोई भी शैतान के काम है, प्रभु जला देगा, प्रभु छुटकारा देगा। यीशु मसीह सच्चा है, आपके लिए जान दिया है, कोई भी छोड़ दे, यीशु मसीह कभी भी नहीं छोड़ता है। प्यारे बहन, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए खुश रहिए, कोई चीज चिंता मत करना, कोई चीज को चिंता मत करना। कोई भी छोड़ दे, यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको, आपको परिवार को बहुत ही आशीष दे। आमीन।